जय श्री राम जय सीताराम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन गाय को खिला दे यह छोटी सी चीज, मिलेगा सभी कष्टों से मुक्ति और आपके जीवन में हर परेशानियां तुरंत होंगी हल। दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास करने का स्थान कहा गया है। दोस्तों इसलिए गाय के साथ किए जाने वाले जो उपाय होते हैं वो तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है। अगर आप एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बार बार उसमें आपको असफलताएं प्राप्त हो रही है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की अड़चनों से परेशान हैं और उनको दूर करना चाहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ध्यान से आपको उपाय को सुनना है और उपाय सुनने के बाद जो भी आपको बताया जाए उसे बिना किसी गलती के आपको करना है। दोस्तों अगर आपने इस उपाय को भरोसे और विश्वास के साथ में कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण ना हो। बस आपको पूर्ण भरोसा रखना है, मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं लेनी है। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, या घर में आप अपने घर को पैसों से भरना चाहते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आप एक अचूक और उत्तम उपाय को सुन रहे हैं। इससे आपको उपाय करते ही उन सभी समस्याओं से निजात तो मिलेगी और इसका परिणाम भी बहुत जल्द ही आपको प्राप्त होगा। गौ माता की सेवा करना तो हमने बचपन से ही सुना है और ये भी सुना है कि जो गौ माँ की सेवा करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या का कोई भी समाधान तुरंत ही प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ में आपको आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में गौ माँ की सेवा करने का सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। इससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता। सभी प्रकार के यज्ञ अगर आप करते हैं या तीर्थ स्थान या कहीं पर भी जाते हैं, जो भी पुण्य आपको प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक गौ माँ की सेवा करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौ माता को ये छोटी चीज खिलाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में अगर आपके भोजन के लाले पड़ रहे हो तो आपके घर में वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस आपको ये उपाय गौ माँ के निमित्त करना है। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हमेशा के लिए स्वयं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कभी भी आप इन बातों पे भरोसा ना रखें कि इसने हमारे घर में जादू टोना कर दिया या इसने हमारे घर में कोई तंत्र विद्या कर दी। दोस्तों कभी कभी हमारे कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है और ये कर्मों का फल हमें इतना ज्यादा परेशान करता है कि हम एक छोटी से छोटी चीजों के लिए तरस जाते हैं। बस इन सभी समस्याओं से बचने का एकमात्र उपाय है जो कि पूज्य गुरुदेव हमेशा कथाओं के दौरान बताते हैं, भगवद शरण। और ये छोटे छोटे उपाय जो आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, जो आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। अगर आप इस गुप्त उपाय को करते हैं तो आपके ग्रह दिशा पलट जाती है। इस छोटी चीज को खिलाने से 33 कोटि देवी देवता तो आपको आशीर्वाद देते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और जितने भी देवी देवता है उनके आशीर्वाद से सारे संकट आपके दूर होते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में सफल होने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। ये छोटी सी चीज भले ही आपको छोटी लगे पर है बहुत ही काम की। बस आपको इसे खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। जब तक आप गौ माता को ये छोटी सी चीज खिला रहे होंगे तब तक गौ माता आपको आशीर्वाद भी दे चुकी होंगी और आपके जो कष्ट है वो धीरे धीरे करके मिटने की ओर प्रारंभ हो चुके होंगे। इस महामंत्र का जाप करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब गौ माँ को आप खिलाएंगे तो उसी समय आपको ये मंत्र बोलना है।
भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से हर व्यक्ति अगर वन में भी अकेला होता है तो वो भी धनवान बन जाता है। उसके सामने पड़ी हुई मिट्टी भी सोना बन जाती है। जीवन के हर कष्ट संकटों से छुटकारा मिल जाता है। अब तक जो काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे होंगे वो भी आपकी सफलता के ओर बढ़ने लगेंगे। मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर होने लगेंगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब आपको बस इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुनना है। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन उपाय कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो एकादशी के दिन भी ये उपाय करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उपाय पूर्णिमा के दिन करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो जो भी दिन आपको सही लगे आप उस दिन कर सकते हैं। सारे के सारे दिन जो होते हैं वो भगवान को ही समर्पित होते हैं। तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए जल्द से जल्द आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं और नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद अपने घर में जो आपका मंदिर है, जो आपने मंदिर स्थापित किया है, वहां जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उनको एक एक करके साफ कर दें। अगर मूर्तियां हैं तो आप उनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाएं और प्रतिमाएं हैं तो इनको पोंछ करके आपको स्वच्छ करना है। साथ ही आपको नए वस्त्र भी धारण करने हैं और आप अपने मंदिर की जो मंदिर है उसकी साफ सफाई अच्छे से करनी है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक में जितना घी होना चाहिए, जब तक आप पूजा करेंगे उपाय करेंगे तब तक आपका दीपक जलता रहे। एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको लगानी है। ये दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु की एक प्रतिमा आपको अपने मंदिर में रख लेनी है और इसे हल्दी से आपको और चावल से इस प्रतिमा को पूजना है। साथ ही माता लक्ष्मी को भी आपको पूजा करनी है। उनको हल्दी मिश्रित आपको चावल से तिलक लगाना है और उसके बाद आपको अपने मस्तिष्क पर भी तिलक लगाना है। हल्दी से उसमें एक स्वास्तिक भी बना देना। जो आपने थाली रखी है उसी थाली में स्वास्तिक हल्दी से बनाना है और ओम भी लिखना है और उन दोनों के बीच में आपको गुड़ और चने रख देने हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो मंत्र है उनका अगर आप उच्चारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आप स्मरण करके अपनी समस्याओं को बोल सकते हैं। जैसे आपकी पूजा संपन्न होती है तो आपको फिर क्या करना है कि जो दीपक है उससे आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो दीपक है वो वहीं पर आपको रख देना है और जो गुड़ चने आपने थाली में रखे हैं उनको उठा करके एक थाली अलग से लेकर उस थाली में आपको थोड़ा सा आटा लेना है और उस आटे को आपको छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। आप चाहे तो एक लोई बना सकते हैं परंतु छोटी छोटी अगर आप 5 लोइयां बनाते हैं और जो गुड़ चने रखे हैं उनको उन लोइयों में रख देते हैं। साथ ही हल्दी से आप उन पर एक टीका लगा करके अपनी मनोकामना बोल करके किसी भी बैठी हुई गाय को खिला देते हैं तो आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर बैठी हुई गाय ना मिले तो खड़ी हुई गाय को भी खिला सकते हैं। अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आ जाती है तो ये बहुत ही उत्तम है। तो फिर आप इस उपाय को अपने घर के दरवाजे पर आई हुई गाय के साथ में भी कर सकते हैं। फिर देखना आपको आपके हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। सुख वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपका परिवार होगा। घर में सकारात्मक माहौल बनेगा और आप एक खुशनुमा अनुभव महसूस करेंगे और आप धीरे धीरे करके कामयाबी की सीढ़ियों की ओर बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि आप इस उपाय को सिर्फ एक बार करें और पूरे जीवन भर इसका लाभ प्राप्त करें। ऐसे उपाय आपको समय समय पर करते रहने चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन, आप पूर्णिमा के दिन, जैसे कि इस बार माघ पूर्णिमा है तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अन्य किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, इन दिनों भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि उपाय अच्छे से समझ आया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।